Yes, sir. Next one, you know what S is always replaced by? S is always replaced by. J omega. और ओमेगा कितना गिवन है बेटा? फ्रॉम न्यूमेरिकल ओमेगा इज गिवन टू यू एज 1. Radian per second. तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कैसा होगा? J डिवाइड बाई 1 प्लस जे लिख दूं? Yes, sir. J divide by 1 plus j. If you are going to write this J divide by 1 plus j in polar form, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड बताओ. मैग्नीट्यूड बताओ इसका. 1/√2. 1/√2. मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता, गेट लॉस्ट. क्या बोला? मैग्नीट्यूड नहीं निकालना आता तो गेट लॉस्ट. हाँ, तो गेट लॉस्ट. तो गेट लॉस्ट ही है वो. जो गेट लॉस्ट बोल दिया एक बार तो गेट लॉस्ट ही है वो. एंगल निकालो. न्यूमरेटर का एंगल कितना आएगा? 90. यस सर. अरे प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी एंगल 90. डिनोमिनेटर का एंगल 45. यस वो सर. एंगल ऊपर चला गया. वो एंगल ऊपर चला गया. और अगर ऊपर चला गया तो एंगल कितना? -45. सो व्हाट इज द रिजल्टेंट? √2. एंगल कितना बेटा? 45. 45. सही है इतना. तो रिजल्टेंट यू नो व्हाट, आर इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय द इसका मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1. तो 1 से 1/√2 को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ गया. बताओ जल्दी. यस सर. और फेस कितना आया? 45 डिग्री. हाँ, तो 45 को लिख लो. हो गया. 45 एंगल को ऐड और सब्ट्रैक्ट करो. -45 आता तो -45 लिखता. +45 आया तो +45 लिखा. तो क्या देखो, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, मैग्नीट्यूड एंड फेस मे और मे नॉट गेट चेंज. इट कैन चेंज. क्वेश्चन सही है अभी? यस सर. तो इसलिए तो बोला था मैंने रेफरेंस न्यूमेरिकल. इसलिए मैंने बोला था ट्राई भी करो. कौन से टॉपिक का न्यूमेरिकल है? साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस. मैंने बोला था ना एक बार ट्राई करोगे बेटा बन जाएगा तो इंटरेस्ट आएगा. यस सर. ओके, ठीक है. फिफ्टींथ का आंसर क्या आ रहा था? डी. डी. F is not necessary a sine or cos, but must be a periodic with omega 1 is equal to omega 2. F must be sine or cos with A1 is equal to A2. A1 A2 गलत है. omega 1 omega 2 सही है. F must be a sine or cos with omega 1 is equal to omega 2. कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी ऑप्शन. डी ऑप्शन. F कैन बी साइन. भाई साइन कॉस में कन्वर्ट हो सकता है 90 डिग्री के साथ. तो आउटपुट साइन कॉस कुछ भी आए, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, एम्पलीट्यूड और फेज बदलेगा. तो 15 का आंसर कितना आया? ऑप्शन डी, डी फॉर डेली. यस. हो गया? यस सर. ठीक है. हो गया क्या? जल्दी बताओ. यस सर. अब आपके पास वर्कबुक है, प्रीवियस ईयर पेपर वाला मिल गया. यस सर. हाँ. इसकी बात कर रहा हूं मैं. यस सर. हाँ, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं. प्रमोशन भी बोल सकते हो आप, लेकिन प्रमोशन क्या करना, आप सब तो कैरेंट एवर के ही हो. हाँ, इसको देख सकते हैं बेटा हम. क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पेज नंबर 9 हम देख सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को? किसकी Yes, बात sir. कर रहा हूं मैं? यस सर. यस सर. नेट दिसंबर 2012 में आया हुआ. 2012. क्लियर? सो जस्ट क्विकली देखो. फर्स्ट रीड आउट द न्यूमेरिकल. मैं रीड कर रहा हूं आप सब के लिए. बोला है एक ओपैम्प है मेरे पास, शोन इन द फिगर वी आई. साइनसोइडल इनपुट दे रहे हो, उस इनपुट की फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज. वी नॉट फाइंड आउट करना है. एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द गेन एंड द फेज डिफरेंस प्रोवाइडेड जो भी है रेस्पेक्टिवली इज क्लोज टू द वैल्यूज. देखो सर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो न्यूमेरिकल है ना ये एसी एनालिसिस का है? जब भी किसी सर्किट पे साइन और कॉस इनपुट दोगे तो वो टॉपिक क्या आएगा? साइनोसोडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस. इस क्वेश्चन पे देखो, क्या ये लो पास फिल्टर है? इन्वर्टिंग वाला? Yes, sir. लो पास फिल्टर है.
अरे पढ़ाया था ना, यस सर, इन्वर्टिंग वाला लो पास फिल्टर नहीं पढ़ाया था क्या मैंने आपको? पढ़ाया था सर, पढ़ाया था। पढ़ाया है सर, हाँ, इन्वर्टिंग और नॉन और इन्वर्टिंग। और हमने क्या बोला, दुनिया में जितने फिल्टर हैं सबको किससे सॉल्व कर सकते हो? इससे। दुनिया में जितने फिल्टर है उसको किससे सॉल्व कर सकते हो? साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस। और ये बताओ, ये पॉइंट किसको पता है पूरे वर्ल्ड में? सिर्फ मेरे को और किसी को नहीं पता। आई कैन क्लेम इट, आई कैन क्लेम इट, दुनिया में जितने फिल्टर है उसको इससे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये पॉइंट सिर्फ मेरे को पता है और मेरे स्टूडेंट लोग को आज के बाद से। कैसा लगा फैक्ट? अल्टीमेट। एकदम ओपनली चैलेंज, किसी को पता नहीं। अबे फिल्टर विल्टर कुछ नहीं होता, फिल्टर कुछ होता ही नहीं है सर, ये होता बस इसके अंदर फिल्टर पड़ते हैं हम। क्लियर? यस सर, फिल्टर विल्टर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता फिल्टर, यही है बस जो जनरल वे में। तो आप देखो सर, आपने हमें, अच्छा वो तो चला गया ना, आपने हमें एक ब्लॉक डायग्राम बनाया था। हाँ हाँ, उसमें मैंने बोला था आराम से साइन और कॉस कुछ भी दो, आप आराम से डील कर सकते हो। लेट सॉल्व दिस न्यूमेरिकल एंड प्लीज बेटा मेरे सॉल्यूशन तक इतना आप मजेदार ढंग से केयर करोगे ना, तो मैं आपको एक होमवर्क दूंगा और वो बनने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान में होगा। आसमान का 7th लेयर क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर, आयनोस्फियर, एटमॉस्फियर, पता नहीं, छोड़ो। मैं कुछ भी कुछ बोल रहा था, फीलिंग आई? आ गई सर। हाँ, मैं कितना भी कुछ बोलूं वो हमेशा उसमें सेंस ही होगा, क्योंकि आईआईटी कानपुर में नाटक नहीं कर रहा था मैं। लेक्चर्स में तो फीलिंग। हाँ, क्योंकि मैं ना बेटा आईआईटी कानपुर में और बीटेक में मैंने मस्ती नहीं की है। मैं बोलता हूँ अक्सर मैं मस्ती किया हूँ, बट लिटरली मैंने कोई मस्ती नहीं की है। मेरे को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैंने पढ़ाई की है, क्योंकि मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था और मेरे को कंपटीशन करना रहता था सारे के सारे टॉपर्स के साथ, और मैं कंपटीशन करने में असमर्थ था। यू नो व्हाट असमर्थ? अनेबल। इनकैपेबल। हाँ, इनकैपेबल। तो काफी थोड़ा प्रॉब्लम एराइज होता था मेरे को। अब आप इस क्वेश्चन से कंसेप्ट गेन करने वाले हो, ठीक है? क्या आप इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो? यस सर। यस अब सर, देखो, मेरे जो टीचर्स है ना, उन लोग पूरा का पूरा इसको क्या लिखेंगे पता है? 1/0.0110⁻⁻6s। उन चूतियों को छोड़ो, सी लिखो, इसको लिखो R1। अच्छा, R2 लिखे ज्यादा अच्छा होगा, इसको लिखे हाँ R1। बेटा वेरिएबल के फॉर्मेट में ट्रांसफर फंक्शन निकाला करो, चाहे वैल्यू कुछ भी दे। गेटिंग माई पॉइंट? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। वैल्यू दे दिया ना, इसका मतलब वैल्यू के फॉर्मेट में ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे कि वेरिएबल के फॉर्मेट में? वेरिएबल के फॉर्मेट में। फॉर्मेट में। हाँ, क्योंकि बेटा देखो ना, आप 10 इंटू 10⁻³ 0.01 इंटू 10⁻⁻6 ऐसे पुट करोगे तो हो गया काम। फिर तो आज पूरा आराम से शाम तक सॉल्व करो फिल्टर को, है ना? नहीं करेंगे ऐसे अपन। नाउ इसकी बात करता हूं मैं, ये C और ये R नाउ आपस में दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। पैरेलल में। तो ये हो जाएगा R2 इंटू 1/CS डिवाइड बाई R2 प्लस 1/CS। बोलो यस और नो। यस सर। यस सर, ए कैंसिल कैंसिल इज इक्वल टू, देखो बेटा सर फास्ट पढ़ा रहे हो आप, बोल के एक बार देखो ना, मैं यहीं से ना वो एंड वाला बटन दबा दूंगा। एक बार बोल के बताओ, फास्ट पढ़ा रहा हूं मैं? नहीं सर, बोलो ना प्लीज 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 यार, प्लीज बोलो ना। साला रेजिस्टेंस क्या होता है, यहां सिंबल से शुरू किया था, कैपेसिटेंस की पोलैरिटी और चार्ज कंजर्वेशन शुरू किया था, 1/CS डिराइव किया था, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन बताया था, ट्रायंगल क्या होता है वो बताया था, आउटपुट में करंट नहीं फ्लो होता वो बताया था, इनपुट में हम फंक्शन जनरेटर से इनपुट देता है वो बताया था, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग बताया था। इसके बारे में जितना आप जानते हो ये सर्किट भी नहीं जानता होगा उतना, ठीक है? बोलो फास्ट पढ़ा रहा हूं, बोलो ना एक बार प्लीज। सर इतना स्लो स्लो तो बता रहे हो। हाँ, तो ना बेटा अब आप एक बार बस याद करो, जब पहली क्लास हम मिले थे क्या पढ़ा रहा था मैं? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। उस दिन आपको लगा था कि यार एक दिन के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यहां तक जाएंगे, फिल्टर, साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, ट्रांजिएंट, कभी सोचा था? सोचा तो था। कभी सोचा था आप मेरे शो में आओगे? हाँ,
चलो अभी हो गया बहुत नौटंकी। 1 प्लस R2CS। R2CS। क्या ये एक सिंगल एलिमेंट बन चुका है? यस सर। और ये ऑलरेडी सिंगल एलिमेंट है। अब आपका आंसर आ जाएगा आउटपुट इन लैप्लास बाई इनपुट इन लैप्लास इज माइनस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है क्या? हाँ जी। यस सर। दिस वन, ये जो भी है डिवाइड बाई R1। बेटा इसको R1 से डिवाइड करोगे तो थिंक स्मार्टली, इट इज दिस वन। 1 प्लस R2CS। कैसा फिल्टर है बताओ? बस व्हाट काइंड ऑफ फिल्टर इट इज? LPS। LPF, मैग्नेटिक। ये तो हम अच्छा कर चुके हैं ना, हम तो जानते हैं इसको, इतना क्यों सोचना। अच्छा बेटा, अगर अगर मैं एग्जाम पे हूं, मैंने पूछा आपको कि बेटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बताओ, तो A0 डिवाइड बाई 1 प्लस जे एफ बाई एफ एच, एफ एच बराबर 1/2 पाई R2C। यस सर। आ गया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी? यस सर। हाँ हाँ बेटा, 1/2 पाई R2C आ गया। ये सेम क्वेश्चन हमने किया है सर। हाँ क्वेश्चन हमने किया है, बट मैं बोल रहा हूं, मैं अगर सडनली रिकॉल करने पे जाऊं तो आपका दिमाग पेंटियम 4 से फास्ट चलना चाहिए। i7 से फास्ट तो चलेगा नहीं, तो पेंटियम 4 से फास्ट चलना चाहिए, ठीक है? सर हम तो I9 पे पहुंच गए। हाँ ठीक है, हो गया इतना। हाँ। अब क्या ये ट्रांसफर फंक्शन है? यस सर। यस सर। तो ट्रांसफर फंक्शन को मैंने बोला था मेरी मर्जी, कैसे लिख रहा हूं मैं? ट्रांसफर फंक्शन को क्या लिखा? h ऑफ s। व्हाट इज Yes, h ऑफ sir. j ओमेगा? व्हाट इज h ऑफ j ओमेगा? मेरे को इतनी सारी फीलिंग आ रही है ना, मेरे को लग रहा है फिल्टर फिल्टर तो दूर की बात है, मैं कहीं पीएचडी ना करा दूं, है ना? ऐसे h ऑफ j ओमेगा कितना है बेटा? माइनस चलो। ऑफ R2 डिवाइड बाय R1। वेट, अब पुट कर सकते हो वैल्यू। यस सर। यस सर। व्हाट इज R2 बाई R1? 10/1 डिवाइड बाई 1 प्लस j ओमेगा इज ओमेगा। देखो बाद में वैल्यू पुट करने से ना कैलकुलेशन आपका घट रहा है, पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं तो मेसी हो जाएगा सर। तो सलमान खान जैसे हो जाते आप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन ओमेगा R2 कितना है? 10 इंटू 10 पावर 3। यस। C कितना है? 0.1 into 10 raised to 10 power 6। माइनस 6। ये सही है इतना? यस सर। आप याद करो, मैं बोलता था इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, बोलता था ना? यस सर। बट ये ओमेगा जानते नहीं हो। अब क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन पे ओमेगा दिया होगा, हमेशा क्वेश्चन पे क्या देगा? ओमेगा देगा ही देगा, उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी है कि वो ओमेगा दे। व्हाट इज ओमेगा? 10 हर्ट्स। 10 हर्ट्स, 10 हर्ट्स कैसे? 2 पाई इंटू 10, है ना? हाँ जी। यस सर। अब आपको करना है h of j omega after substituting the value of omega. I want to express this like this. Resultant चाहिए, फेज चाहिए। आप -10 डिवाइड बाई 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट करो बेटा, ये आ जाएगा 10 पावर -6, 10 पावर -7, 10 पावर -8, 3 4 लगभग 5, 10 पावर -8 इंटू 10 पावर 5 कितना आता है? अप्रोक्सीमेटली 0। अरे 10 पावर 5 इंटू 10 पावर -8 इज अप्रोक्सीमेटली कितना? 0। और अगर कैलकुलेटर से करोगे तो एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा। नाउ ये -10 बस बचा क्या? -10 डिवाइड बाई 1 प्लस इमेजिनरी 0। व्हाट इज दैट? इज इट अ रियल नेगेटिव वैल्यू? यस सर। -10। नाउ कन्वर्ट दिस -10 टू द पोलर फॉर्म। 10 and pi and 180। 10 एंगल 180। वो वो लड़का याद है, भारत? यस सर। यस सर। गधा साला बोल देना उसको, सर बोल रहे थे गधा साला।
है ना, कुछ नहीं कर सकता मैं उसका। -10 इज ए नेगेटिव रियल वैल्यूज, फेज कितना आ गया उसका 180 डिग्री, बताया था मैंने आपको। यस सर। अब आप जानते हो, अब मैं ऐसे कर रहा हूं, सी केयरफुली, एकदम ध्यान से देखो बेटा। मेरे को पता चल गया था कि मेरा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कितना आ रहा था, -10 डिवाइड बाई 1 प्लस, अगर मैं ऐसे लिखूं तो आप कुछ कह नहीं सकते मेरे को, कुछ कह सकते हो, एक ही बात है। यस सर। उसका फिर पोलार फॉर्म जब हमने कन्वर्ट किया था बेटा, तो आप आया था सर -10 का मैग्नीट्यूड तो 10 होगा, बस माइनस की वजह से इसमें पाई डिग्री आ जा रहा है क्या? यस सर। यस सर। यहां पे क्या दे रहे हो बेटा, साइन और कॉस। उसने बताया नहीं है क्या दे रहे हो करके, लेकिन ये तो बता दिया ना कि साइनसोइडल फंक्शन है, तो साइनसोइडल फंक्शन है तो एम्पलीट्यूड को ले लिया ए, साइन को ले लिया साइन, ओमेगा नहीं दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है तो 2 पाई इंटू 10 इंटू टी, यस और नो? यस सर। यस सर। अरे नहीं दिया था ना एम्पलीट्यूड, तो 1 ले लोगे क्या? नहीं, 5 10 20 30 कुछ भी। और बेटा इनपुट में कभी फेज दिया ही नहीं है, तो साइन का फेज कितना लोगे? नहीं लोगे। 0। अब ये रिजल्टेंट किससे मल्टीप्लाई होगा? एवरीबॉडी इज फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट, वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 टाइम्स एम्पलीफाई कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात, कितना एम्पलीफाई कर रहा है? 10 10 टाइम्स। टाइम्स। फिल्टर तो है, क्या बोला? फिल्टर तो है, लेकिन साथ साथ एम्पलीफाई भी कर रहा है, फिल्टर होने के साथ साथ वो एम्पलीफाई भी कर रहा है। तो 10A इंटू साइन, क्या फ्रीक्वेंसी बदलती है? नहीं, सेम रहती है। तो 2 पाई इंटू 10 इंटू टी, ये फेज कितना आया था? पाई। पाई। तो हम भी लिख देते हैं पाई के बदले ऐसे लिखो, मर्जी आपकी। कैसा लगा आपका आंसर? नाइस सर। It's right, but it is a low pass filter, but that low pass filter can be solved using what? साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस। अब आपको क्या बोला पता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द गेन एंड द फेज शिफ्ट रेस्पेक्टिवली। तो किसका गेन और किसका फेज शिफ्ट बोल रहा है बेटा? सर्किट का। समझ में आया क्या? यस सर। ओके गुड। तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया और आपको इंटरेस्ट नहीं आया तो क्या? आया सर। आया ना सर। नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आया तो आप प्रेम रतन धन पायो देखो, वहां इंटरेस्ट आएगा आप, क्योंकि उसी के लायक हो फिर। करेक्ट? यस सर। अच्छा, 12th न्यूमेरिकल मतलब पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है। ठीक है। पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है। और ये दोनों कब सॉल्व करेंगे? नेक्स्ट क्लास में। पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15 बोथ आर यूर व्हाट? होमवर्क। ये देखो पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, वो किसका है? वो कौन सा न्यूमेरिकल है, एक बार मेरे को बताओ। याद है ये क्वेश्चन मैंने कराया, बस मैंने गेन 1 ले लिया था क्योंकि मैंने वोल्टेज फॉलोअर यूज कर लिया था। याद करो एक बार, मैंने बोला था बेटा ये हाई पास है, ये लो पास है, लेकिन हमने वोल्टेज फॉलोअर यूज किया। बैंड पास। और इसने क्या किया पता है? इसने 1 प्लस RF/R यूज कर लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो इनपुट दिया है पॉजिटिव को, तो कैसा एम्पलीफायर है बेटा? इन्वर्टिंग की नॉन इन्वर्टिंग? नॉन इन्वर्टिंग। सबको दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कुछ लोग को पढ़ा रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। इस बात का केयर करोगे आप? सर इनपुट ना पहले वाले ओपैम्प के पॉजिटिव में गया नॉन इन्वर्टिंग, और नॉन इन्वर्टिंग के साथ ऊपर से जो फीडबैक है वो नेगेटिव है, तो वो 1 प्लस RF/R दे रहा है। तो आप इसको भी कर सकते हो। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन देगा? हाई पास फिल्टर। याद आया? यस सर। तो वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 150 हर्ट्ज। कौन सा हाई पास फिल्टर है? लेफ्ट हैंड साइड वाला ओपैम्प कि राइट हैंड साइड वाला? लेफ्ट हैंड साइड वाला। और आगे वाला RC है। तो हाई पास फॉलोड बाय हाई पास इधर, फॉलोड बाय आगे राइट साइड पे लो पास, तो क्या फिल्टर बनेगा? बैंड पास। बैंड पास। और बैंड पास बनने के लिए हमारा अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सही है, FH बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू FL। तो
तो हमने समझ लिया कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हम। क्लियर इतना? Yes, sir. देखो मैं आपके प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू एक न्यूमेरिकल कराऊं। Yes, sir. पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन कराऊं। Yes, sir. पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 3. 3 करेक्ट। देखो उसको। कैसा फिल्टर दिया हुआ है? लो पास। लो पास। वो दिख रहा है आपको डायरेक्टली हो लो पास। नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे चला गया, है ना? देखो नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे चला गया। कैसा है? इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग? नॉन इन्वर्टिंग. नॉन इन्वर्टिंग। फीडबैक कैसा है? नेगेटिव फीडबैक। इसको R2 दिया हुआ है, इसको उसने R दिया हुआ है, इसको 15 लिखा हुआ है। इसको C ले ले बेटा। Yes, sir. नहीं तो फिर वैल्यू पुट करते तो टफ हो जाता। इसको देखो प्लीज। ये क्या है? LPF। हाँ, पैसिव LPF. Yes, sir. Yes, sir. और ये क्या है? ये वाला Non-inverting. एम्पलीफायर. हाँ। तो आप चाहो तो डिराइव करो, अगर मेरे को डिराइव करना तो चाहो तो कर लो, बट मैं ऐसे कर रहा हूं। सर ये वाला जो पोटेंशियल है ना, इसको मैं अगर Vx लिख दूं, Vx ऑफ S बराबर आ जाएगा Vi ऑफ S। डायरेक्टली करें 1/1 प्लस RCS इंटू 1/CS बाय R2 प्लस 1/CS 1/1 प्लस, ऐसा आएगा क्या? वेरीफाई करो एक बार, बताओ मुझको। यस सर. 6-7 बार डिराइव कर चुका हूं मैं, चेक कर सकते हो आप। 6-7 बार डिराइव हो गया। यस सर. नेक्स्ट V नॉट ऑफ S इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R into Vx of S। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. Yes, वो sir. Vx को उठा के यहां पे रखो और डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन लिख रहा हूं मैं। ये ऊपर चला गया। कांस्टेंट एट द न्यूमरेटर और इधर चला गया वो आ गया इतना 1 प्लस R2CS। बताओ ये आएगा? यस सर. इसमें ये बताओ, इज इट अ लो पास फिल्टर? जी सर. Yes, sir. Constant Yes, sir. value at the numerator divide by 1 plus RCS, that is nothing but first order Butterworth low pass filter। यस सर. फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपेयर करो। अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऐसे बेटा, ए नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस जे एफ बाई एफ एच। व्हाट इज पास बैंड गेन? ये देखो, क्या ये लो पास फिल्टर है? अगर ये लो पास फिल्टर है तो रेस्पॉन्स ऐसे आएगा। L-shape. और व्हाट इज द मैक्सिमम गेन? 1 प्लस 15/R1। वेरी गुड। कैसे पता है सर? लो पास फिल्टर सबसे ज्यादा गेन कहां देगा? ओरिजिन में। ओरिजिन में ओमेगा कितना होता है? जीरो. एस कितना हो गया? Zero. जीरो. 0। तो गेन कितना आ गया? ये Maximum. वाला मैक्सिमम। और ये गेन की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से? 1 प्लस 15/R1. और क्या यही आपका पास बैंड गेन है? बोलो पास बैंड गेन यही है? जी सर, जी सर। Yes, sir. जब Yes, पास sir. बैंड गेन यही है बेटा,
तो क्वेश्चन वाले ने हमें पास बैंड गेन बता रखा है, कितना बता रखा है उसने? 1.5। देखो R1 आ गया, क्या R1 आया? R1 30 आएगा। जी सर। पता है मैं कैसे कैलकुलेट किया? इसको 1.5 बनाना है, 1.5, ये ऑलरेडी 1 है, इसको हाफ बनाओ, हाफ बनाओ मतलब डिनोमिनेटर में 30 होना चाहिए। क्विक कैलकुलेशन, खत्म हो गया। यस सर। अरे R1 कितना आया? 30। अच्छा बेटा, आप ये भी बता सकते हो क्या कि मेरा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आया था? जी सर। कंपेयर करने के बाद बताओ बेटा कितना आया? 1/R2CS। 1/2 पाई बाई R2। R2CS। नहीं, R2CS क्यों बोल रहा है बेटा तू? सॉरी। हाँ तो हाँ तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी है क्या? हाँ सर, 2 किलो। कितना? 2 किलो हर्ट्ज। और सी दिया हुआ है क्या? यस सर, वैल्यू दी हुई है। तो निकलेगा क्या? निकल जाएगा निकल जाएगा सर। कैसा लगा फिल्टर आपको? एकदम इजी। एकदम इजी, बढ़िया यस और सर। नो? यस सर। जी सर। अब आप चेक कर सकते हो बेटा टोटल कितने फिल्टर के न्यूमेरिकल पूछे हैं, इसलिए तो फिल्टर 3 दिन से पढ़ रहे हैं हम, है ना? जान गए रीजन? यस सर। कल की क्लास में आप वो पढ़ के आओगे, फोटो डायोड। बोल दिया मैंने, मैं फोटो डायोड हो सके तो कल प्रॉपरली पढ़ाऊंगा। फोटो डायोड पढ़ के आओगे कल की क्लास में, ठीक है? ठीक है सर। जी पास सर। बैंड गेन का मतलब मैक्सिमम गेन ही है। पास बैंड? अरे यार कैसी बातें कर रहा है भाई, बताया था मैंने, मैक्सिमम गेन इज रिफर्ड एज पास बैंड गेन। ओके, हाँ या ना? बताया था। बताया था ना बेटा। आप लोग कॉपी, अरे पता है मैं अगर अपना स्टूडेंट बन जाऊं ना, मैं अपना स्टूडेंट बन जाऊं, आप, मैं इतना लकी नहीं हूं, बोल रहा था ना मैं आपसे, आप बहुत लकी हो कि आप मेरे स्टूडेंट हो, कीप दैट वन इन माइंड। बट मैं बड़ा अनलकी हूं कि मैं अपना स्टूडेंट नहीं बन पाया। हाँ क्या डायलॉग है, वाह। बोलो वाह वाह, बोलो यार। वाह वाह। वाह सर। इरशाद इरशाद, इरशाद। आप बड़े लकी हो कि आप मेरे स्टूडेंट हो, बट मैं इतना लकी नहीं हूं कि मैं अपना स्टूडेंट नहीं बन पाया। अगर मैं अपना स्टूडेंट होता ना, मैं आंख बंद करके सिर्फ क्लास नोट्स को फॉलो करता, एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखता मैं। आपको बोल रहा हूं बेटा, पास बैंड गेन मैक्सिमम गेन है, बताया था मैंने, चेक कर सकते हो, बोलता था मैक्सिमम गेन है बेटा, पास बैंड गेन। ठीक है, यस और नो? यस सर। अब आप देखो, ये तो मैं आज लेके आया हूं ना अपने हाथ पे, अदरवाइज ये तो नीचे रखा हुआ था। फिर देखो मैं प्रूफ कर देता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा ना वही आएगा। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। ये होमवर्क है आपका, कराया है न्यूमेरिकल ये? पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पे जाओ, वर्कबुक पे, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, 11। पेज नंबर 18 पे गए? हाँ, यस सर। मिक्स स्टेटमेंट दिया हुआ है, एलपीएफ है। मिक्स स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहले ये बताओ क्वेश्चन नंबर 18 पे, सॉरी पेज नंबर 18 पे। यस सर। अरे बताओ पेज नंबर 18 पे गए क्या आप? यस सर। तो बेटा वो 18th पेज पे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कर सकते हो क्या? बताओ बस मेरे को। कर सकते हैं सर। यस सर। अब आप बोलोगे सर कैसे? पहला वाला पार्ट पूछा हुआ है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि मैंने बोला था 20 dB पर डिकेड से बॉल नीचे जाता है, स्लोप बताया था मैंने आपको, याद होगा। हाँ जी। यस सर। तो पहले वाले पार्ट में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछा है, डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू करेगा मेरा स्टूडेंट, और उसको पता है कि R 10 किलो ओम है, पीछे वाला। हाँ, अरे ये सेम सर्किट है क्या यार? देखो तो यही तो है। ऐसा, अबे हाथ को ऐसे देखो या ऐसे देखो, बात तो हाथ ही रहेगा ना। यस सर। यस सर। और नीचे वाला क्या है पता है बेटा? नीचे वाला खुद एक बार कीजिएगा, मेरी बात सुनिए, ये ट्रांसफर फंक्शन है। यस सर। यस सर। इसमें एस को क्या लिखते हो? जी ओमेगा। जे ओमेगा। आ गया जे ओमेगा। अब उसने ओमेगा दे रखा है, बोलता है 1.2 किलो हर्ट्ज जब होगा ये, जब एस कितना हो जाएगा? जे ओमेगा 1.2 किलो हर्ट्ज। तो मैग्नीट्यूड निकाल लो। यस सर। ए नोट की वैल्यू निकालनी है। नहीं, ए नॉट की वैल्यू नहीं, पूरे की वैल्यू निकालनी है, पूरे की। कितनी फ्रीक्वेंसी पे? 1.2 1.2 किलो। किलो। वो भी आपसे बन जाएगा। क्या बोला?
Yes, sir. ठीक है चलो 12th देखें, 12th Yes, sir. Yes, 12th sir. को ट्राई करो, आंसर बताओ। 12th को ट्राई करो, आंसर बताओ। आंसर कितना आया? सैचुरेशन में जा रहा है। वी नॉट बाई वी आई इक्वल टू माइनस, जब हमें पता है कि सर्किट स्टैंडर्ड है तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। Yes, sir. वी नॉट, वी इन कितना है? 1.5. माइनस ऑफ आर एफ 100 आ गया। Yes, sir. Yes, sir. what is the closed loop gain of the amplifier? What is the closed loop gain of the amplifier? Minus of RF by R. 100. Minus 100. दिख गया क्या? बोलो जल्दी। Yes, sir. वी नॉट बताओ। Minus 15. Minus 150 volt. ये हमारा आंसर है, करेक्ट। मेरे स्टूडेंट लोगों ने यही टिक किया था एग्जाम पे, और साला कितने बार मैंने बोला था बेटा सप्लाई वोल्टेज देगा ना तो चेक कर लेना आउटपुट कितना आ रहा है। सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है 15, 15 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, -15, -15 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो आप बोलोगे सर वी नॉट फाइनली op amp is in saturation and it cannot go Saturation. and it cannot go below -15, and you know what, op amp is in, इतना डेप्थ एनालिसिस किसने कराया? op amp। अरे हम पता है आपको कि नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज 0 नहीं है, क्योंकि जैसे ही op amp सैचुरेशन में जाता है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या हो जाता है? Invalid. op amp in saturation। हो गया इतना? Yes, sir. और जैसे ही op amp सैचुरेशन पे गया बेटा, ये जो V नेगेटिव है इट इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू, V positive. बट V पॉजिटिव तो 0 है क्या? Yes, sir. Yes, सर्किट sir. नहीं बनाया, आपके सामने रखा है। V पॉजिटिव इज 0, बट दिस टाइम V नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी ने बोला V नेगेटिव निकालो तो V नेगेटिव पे नोडल अप्लाई कर सकते हो क्या? Yes, sir. V negative minus input is 1.5 divide by R. R plus V negative minus आपका आउटपुट कितना है? -15. तो माइनस ऑफ -15 by 100R इक्वल टू 0। इससे कौन बताएगा कि V नेगेटिव कितना आ रहा है? इतना सारा किया हुआ है, इतना सारा। मयंक कुमार, थैंक यू बेटा। सर मैं बिल्कुल ब्लैंक था इलेक्ट्रॉनिक्स में, अब सही है, गुड। व्हाट इज वी नेगेटिव? 135 by 101 आ रहा है। 0.133। जो भी आ रहा है वही लिख लेना। कर लोगे? सर। Yes, sir. हाँ बेटा। हेलो सर। सर इसमें बी नॉट मैग्नीट्यूड में पूछा है क्वेश्चन में। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वी आउट? यस अच्छा ठीक है, बट +15 कहाँ है बेटा ऑप्शन पे? सर। नहीं मैं +150 बोल रही थी। 150 कैसे आ जाएगा? कुछ भी बोल रहे हो यार, 150 कैसे आ जाएगा?
हाँ वी आउट जो नोडल एनालिसिस अप्लाई की तो वी आउट हमारा -150 आपके अकॉर्डिंग आ रहा है, हाँ तो हमें मैग्नीट्यूड इसका फाइंड आउट करना है हाँ बेटा, क्वेश्चन के ओके। अकॉर्डिंग। तो वी नॉट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 150, सही यस है। सर, यस सर। तो आप 150 टिक कर लो और बाकी लोग -15 टिक कर लो, ठीक है। एक्सप्लेन कर दो, फिर मुझे कुछ नहीं आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। आप ये बताओ, आप फर्स्ट डे से ओपैम्प आ रहे हो तो डाउट नहीं क्लियर करूंगा। यस सर। आप ओपैम्प कब से आ रहे हो? पहले भी आप मतलब पढ़े हैं? मेरी क्लास में आपने ओपैम्प पढ़ा है पूरा? यस सर। बेटा मैंने बोला था ना, ओपैम्प में अगर सप्लाई वोल्टेज दिया है तो उससे ऊपर आंसर नहीं पॉसिबल है। यस सर। तो ओपैम्प का सप्लाई वोल्टेज कितना गिवन है, एक बार देखो ना। 1.5 वोल्ट। ओके सर। सप्लाई वोल्टेज बोल रहा हूँ बेटा, इनपुट नहीं बोल रहा हूँ। -15 15। सप्लाई वोल्टेज बोल रहा हूँ, इनपुट नहीं बोल रहा हूँ। यस सर, 15। तो 15 से ऊपर 150 लिख दो क्या आंसर को? क्या नहीं नहीं सर, सर मैंने उधर ध्यान नहीं दिया। थैंक यू सर। 13th वाला, 13th सर। न्यूमेरिकल देखो। सर हम्म सर इस क्वेश्चन में अगर 15 वोल्ट दिया होता प्लस प्लस का, तो हम +15 वोल्ट ही लगाएंगे ना? हाँ, +15 दिया होता तो, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखा बेटा। ठीक ठीक। अच्छा ये बताओ 13th न्यूमेरिकल किस टॉपिक का है? साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस। और ये कब पूछा हुआ है? गेट 2020। 2020। अच्छा, क्या ये दो टॉपिक का मर्ज है क्या? यस सर। ओके। यस सर। इनपुट में क्या दिया आपने? साइन और कॉस, तो आउटपुट में भी क्या आएगा? साइन और कॉस। वो क्वेश्चन खुद ही बता रहा है, देखो इनपुट में क्या है, 2 cos ऑफ 100t। आउटपुट में क्या आया? cos 100t minus 5t। ये सही है। यस सर। ट्रांसफर फंक्शन जानते हो ना? अब आप बोलोगे सर मैं तो जानता नहीं हूं, तो एग्जाम पे निकाल तो सकते हो ना। यस सर। मैं ऑल पास फिल्टर पढ़ाया था, यही सर्किट बनाया था, उसमें मैंने ट्रांसफर फंक्शन को क्या प्रूफ किया था? 1 माइनस RCS डिवाइडेड बाय 1 प्लस। 1 plus R। RCS। देखो बेटा, अब अगर आप ये बोलोगे सर इसको फिर से बता दो, तो आप मेंटली हैंडीकैप्ड हो। क्या बोला मैंने? नीड नहीं है सर। अगर इसको रिपीट करवाओगे सर इस ट्रांसफर फंक्शन को फिर से डिराइव करवा दो, तो मैं बोलूंगा मेंटली हैंडीकैप्ड चैलेंज लोगों को मैं बनाऊंगा नहीं। तब पूरा डिराइव करवाया था प्रॉपर्ली, सिमेट्रिकल, राइट हैंड जीरो एंड व्हाट, लेफ्ट हैंड पोल। पोल। अब जानते हैं हम ये ऑल पास फिल्टर है। क्वेश्चन वाला बोलता है कि इनपुट मेरे पास कितना है बताओ? cos 100t। 2 cos 100t। साइन और कॉस दोगे तो आउटपुट भी साइन और कॉस आएगा, कॉस दोगे तो साइन आ सकता है, कॉस दोगे तो कॉस आएगा। मैं जानता हूं बेटा कि अगर ये ऑल पास फिल्टर है जैसे ये ऑल पास फिल्टर अपने को दिख रहा है, तो ऑल पास फिल्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2। फ्रीक्वेंसी बदलेगा? नहीं बदलेगा। सर प्लस थीटा। अब थीटा नहीं जानता मैं, याद करो हम टी ऑफ जे ओमेगा कैसे लिखते थे बेटा? टी ऑफ जे ओमेगा, क्या मैं डायरेक्टली एंगल लिख दूं क्या? क्यों वेस्ट कर रहा हूं मैं आपका टाइम? अभी तो कल ही तो पढ़ा था। यस सर। ये एंगल बताओ क्या आया था? 2 tan इनवर्स ओमेगा RC। मेगा। ओमेगा आरसी है ना? अच्छा, ये मैं क्यों लिख रहा हूं? उसने तो फेज शिफ्ट दे दिया है। व्हाट इज थीटा? -5। यस और नो? यस सर। यस। यस सर। तो क्वेश्चन तो बहुत ही फुद्दू निकला। कौन बताएगा आंसर? बताओ। सब तो जानते हो। एक ऐसा क्वेश्चन था यार, फिर तो सिंपल हो गया बहुत ही। सब जानते हो क्या? ओमेगा कितना?
2 पाई 100 मत कर देना, 100 ही है वो। यस सर। आर दिया है, हाँ दिया है 1 किलो ओम। क्या निकालना है? सी। ये दिख रहा है, पाई बाई 4 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 10 पाई बाई 4 ओमेगा आर सी इक्वल टू 1। क्वेश्चन खत्म ना, क्वेश्चन नहीं खत्म। यस सर। अरे यार बोलो ना। यस सर। हो गया ना यस खत्म? सर। तो अब बताओ कैसा लग रहा है फिल्टर प्रीवियस ईयर पेपर का न्यूमेरिकल करने के बाद? एकदम इजी पीस कॉन्फिडेंट हो। इसीलिए बेटा क्वेश्चन को ट्राई करना शुरू करो। नाउ आप ये कर सकते हो क्या, प्लीज राइट इट एज होमवर्क, पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 4, इज दैट द टिफर काइंड ऑफ न्यूमेरिकल? यस सर। अच्छा टॉपिक बताओ, साइन और कॉस इनपुट दोगे, आउटपुट भी क्या आएगा? साइन कोस। देखो मैं बताता हूं, बोल्ड लाइन वाला इनपुट है, दिख रहा है, यस सर। यस सर। और डॉटेड लाइन वाला आउटपुट है। यस सर। यस सर। फ्रीक्वेंसी बदलता नहीं है, चारों वेव फॉर्म में ना इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही है। गेटिंग? यस सर। यस सर। आप खुद Yes, ये sir. ग्राफ को स्टडी करना आना चाहिए, पहले वाले को पढ़ो या दूसरे वाले को पढ़ो, तीसरा चौथा कुछ भी पढ़ो, तो क्या बोलो, क्या पता है सर किसी में भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहा है बट फेज और मैग्नीट्यूड बदल रहा है सर, है ना? यस सर। यस सर। तो पहले वाले, अब अगर कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम पे है बेटा, अगर एग्जाम पे है और वो देखेगा सर यार ये तो लो पास फिल्टर है ना? कैसा है ये, लो पास Yes. फिल्टर है क्या? यस। यस तो सर। लो पास फिल्टर का मतलब इंटीग्रेटर। यस सर। तो बोल्ड लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? डॉटेड लाइन। यस सर। तो सी ऑप्शन। सुनते रहो, अभी गलत हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि मैंने क्लास में ये बोला था आपको कि बेटा लो पास फिल्टर और इंटीग्रेटर का सर्किट सेम होता है बट कंपोनेंट की वजह से, आर और सी की वजह से चीजें बदल जाती है। बट अगर आप जनरल वे में सॉल्व करोगे, दुनिया का कोई भी फिल्टर हो, कैसे सॉल्व करते हो? साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस। तो उससे सॉल्व करोगे ना, तो ट्रांसफर फंक्शन जानते हो, निकाल लोगे ट्रांसफर फंक्शन, दोनों आर ले लो और एक को सी ले लो, यस सर। तो ट्रांसफर फंक्शन कितना आएगा पता है? -1/1 प्लस आर सी एस। यस सर। उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्योंकि एस को जे ओमेगा रखोगे, ओमेगा दिया हुआ है 50 इंटू 2 पाई, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, उसका फेज निकालो, मैग्नीट्यूड इनपुट के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा, फेज ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, Plus. क्वेश्चन खत्म। तो Yes. जब मुझे याद है इस न्यूमेरिकल का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आएगा और फेज 180 डिग्री आएगा। सॉल्व कैसे करना है बताऊं? ऐसे सेम, ये दिखा? यस सर। यस सर। सेम इसी फॉर्मेट में इस न्यूमेरिकल को करना है। यस सर। ठीक है, अभी ये वाला न्यूमेरिकल भी होमवर्क लिखो आप, पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 7। लिखा? पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 4। आप देखो, एक बार इसको सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 4, अरे सॉरी, पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व करें इसको।
सॉल्व करें, बोलो ना। यस सर। बट मैं ऐसा क्या बोल रहा हूं पता है, मैं आप लोग को लगभग 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको ट्राई करोगे तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कंसेप्ट। पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 4। पीयूष स्टूडेंट रिप्लाइंग, सर 3 इयर्स बाद आपकी क्लास लेके 3 साल कैसे बे, 3 साल के बाद कैसे ले रहा मेरी क्लास? सर हम क्या 2018 पिछले जन्म के रिश्तेदार हैं? जैम जैम बैच वाला सर पीयूष। अच्छा पीयूष, तू ही है क्या पीयूष जो बोल रहा है वो? 3 साल बाद मिले हैं हम, जी सर। कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले हैं। आपकी वजह से सर। तेरा आवाज पहचान रहा हूं बेटा मैं। सर अभी जो बात करी थी व्हाट्सएप पर। अच्छा ओके ओके, कंटिन्यू दैट वन नाउ। वो न्यूमेरिकल। हो गया सर। हो गया। यस सर। अब Yes, जो sir. टिफर का न्यूमेरिकल है ना, बन ही जाना चाहिए। अब मैं उसको डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसके बदले ये वाला न्यूमेरिकल को कर दे रहा हूं आपके लिए। नाउ प्लीज हैव अ लुक एट द बोर्ड एंड नो डिस्कशन। सॉल्यूशन नंबर 4, प्लीज हैव अ लुक एट द बोर्ड बेटा। सर इसमें जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनकी वैल्यू 1 किलो ओम है, तो R1 R2 लेने का मतलब नहीं है, सबको क्या लेंगे? आर। आर। R1 R2 हम तब लेते हैं बेटा जब अलग अलग रेजिस्टेंस हो, ऐसा तो है नहीं। और ये लो पास फिल्टर है, मतलब इंटीग्रेटर है क्या? इंटीग्रेटर है, यस बट सर। इंटीग्रेट कर मत देना क्योंकि हर लो पास फिल्टर इंटीग्रेटर नहीं होता, वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही इंटीग्रेट करेगा। ये हमारा आउटपुट है V0, दिस इज माई इनपुट Vi। नेक्स्ट वन, ये है C, ये है R, कितना आ गया? 1/CS पैरेलल विद R, कितना आ रहा है बेटा? R इंटू 1 प्लस RCS। R अपॉन, आर सर। Yes. ठीक है। What is the ratio of output in Laplace transform divided by input in Laplace transform that value by this value with negative sign? इस R को इस R से डिवाइड करोगे, आंसर यही बचेगा क्या? देखो तो। जी सर। तो बेटा आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या आया? ये सर T ऑफ S लिखो या H ऑफ S लिखो। क्या मैं S को j ओमेगा लिख सकता हूं? जी सर। यस सर। Sir. बहुत लोग साले आज तक इसी सदमे में होंगे कि S को j ओमेगा लिखते ही क्यों है, क्या होगा इसके पीछे, क्या राज छुपे हैं इसके पीछे, है ना? इन लोग का ना पता लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। इन लोग अपने पैदा होने पे भी शक करते हैं। कैसा डायलॉग है मेरा? परफेक्ट। अल्टीमेट। अब चला एस को जी ओमेगा लिखते हैं तो लिखते हैं ना जाके भाई फोरियर और साइमन लैपलास से बात करो ना आप लोग, हम तो अप्लाई करेंगे। चलो ठीक है। अभी नाउ व्हाट इज टी ऑफ जे ओमेगा? सर ऊपर 1 है, माइनस साइन है, डिवाइड बाई 1 प्लस जे ओमेगा आर सी। मेरा काम क्या है पता है? इसका मैग्नीट्यूड और फेज फाइंड आउट करना है। किस फ्रीक्वेंसी पे? टेल मी। ओमेगा गिवन है 1000, तो ये हो गया बेटा -1 डिवाइड बाई 1 प्लस जे ओमेगा मतलब 1000। आर कितना है? 10 to the power 3. 1 किलो। 1 इंटू 10 पावर 3। और सी कितना है? 10 to the power -6. तो अब कैंसल आउट नहीं हो रहा है, देखो 3 और 3 6 और 6 और -6। तो टी ऑफ जे ओमेगा को आर एंगल थीटा में जब आप एक्सप्रेस करोगे तो बेटा ये बनेगा -1 डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा Yes, sir. -1 डिवाइड बाई 1 प्लस जे। मेरा काम क्या है? आर एंगल थीटा में कन्वर्ट करना। समझ में आया क्या? Sir. हाँ।
रिजल्टेंट तो पूरी दुनिया को दिखता है कितना, 1/√2 1/√2 और फेज पहले -1 का फेज बताओ, 180 180 नीचे का फेज 45 है क्या? 45 यस सर माइनस वो वाले फेज को ऊपर भेजो, वो वाला फेज ऊपर गया तो एंगल कितना आया? नेगेटिव ऑफ 45 नेगेटिव ऑफ 45 तो टोटल फेज बताओ अभी। यहाँ पे विजिबिलिटी है, दिख रहा है आपको अपने बोर्ड पे? जी सर, यस सर एंगल कितना? 135। 135 यस सर 135। अच्छा, अब इनपुट कितना था बेटा? यहां पे इनपुट दे रहा हूं मैं ऐसे, यही समझो ये ब्लॉक डायग्राम है। किसका ब्लॉक डायग्राम है पता है? ऊपर वाले का। इनपुट कितना था देखकर बताओ। 5 sin 1000 t 5 sin 1000t। अच्छा, अब तो बहुत सिंपल है सर। रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट है वो इस रिजल्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 5/√2 होगा। सही है। yes sir सर साइन में ही रहेगा, कॉस में कन्वर्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 ही होगा। yes sir और फेज देखो, प्लस 135 पे 135 तो आंसर आ गया। yes यस सर मैंने पूरा आंसर निकाला है मैंने एक एक आंसर निकाल दिया है। ये मेरा एक एक पॉइंट का आउटपुट है, दिखा? यस सर अच्छा ये बताओ, अगर जैसा मैं सोच रहा हूं आप ऐसा सोच सकते हो, या तो मैं बताऊंगा तो डेफिनेटली सोच लोगे। ये मैग्नीट्यूड था इनपुट का, ये कितना आ गया पता है? मैग्नीट्यूड गेट डिक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 1/√2 मतलब ये इंटरेस्टिंग बात ये कि सालों ने ना कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था पहले से ही, yes sir और वो फ्रीक्वेंसी कुछ भी दे भाई, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। मैं हर एक फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड और फेज निकाल सकता हूं। किसी भी फ्रीक्वेंसी पे आप मैग्नीट्यूड और फेज निकाल सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर ये आंसर है। बट आपको क्या पूछा बेटा? आपको एम्पलीट्यूड ऑफ वी नॉट पूछा हुआ है। तो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वी नॉट? टेल मी। 5/√2 और 5√2 अब बताओ। नाउ आर यू फैमिलियर विथ साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस? यस सर असाइनमेंट ओपन करो। यस सर क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे हम। असाइनमेंट ओपन करो। क्वेश्चन नंबर, ये समझा नहीं। एक बार सूरज पांडे लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी वाले भड़क गए थे देख के S=J⍵। तो सूरज बेटा रिप्लाई कर क्यों? क्यों यूनिवर्सिटी वाले भड़क गए थे S=J⍵ देख के? हाँ, नहीं बताना चाहता। और कॉलेज वालों को समझ में नहीं आई होगी। S=J⍵, यू नो व्हाट? अगर देखो बेटा, मैथ्स का एक एप्लीकेशन है सिग्नल एंड सिस्टम। उस बुक को, कोई भी सिग्नल एंड सिस्टम की बुक फॉलो कर लो, वहां पे लिखा हुआ है S=σ + J⍵। Sigma is 0 when you deal with Fourier transform. Sigma deals with the stability, region of convergence comes into existence, and that pole even shifted towards right hand side, then or doesn't hampers the stability of the system. It can be described by anti-causal system. समझ में आया? यस सर क्या निकालना है इसमें? करंट भी निकाल सकते हो, वोल्टेज भी निकाल सकते हो। आपके पास है इनपुट क्या है? 5 sin 5t। बताओ फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है? 5 रेडियन पर सेकेंड।
100 ओम, 100 ओम, VC कितना गिवन है ये? माइक्रोफैराड। बताओ, हो गया? यस सर। ठीक है, देखो बेटा, करंट निकालो या वोल्टेज निकालो, इससे क्या कर रहा हूं पता है? मैं बहुत ही सिंपलेस्ट अप्रोच फॉलो कर रहा हूं सर। ऐसे करते हैं ना, VC ऑफ S इक्वल टू इनपुट कितना है, VI ऑफ S, ठीक है, किसके अक्रॉस निकाल रहे हो वोल्टेज? डिवाइड बाय, ये दोनों आर किस में? R प्लस R प्लस, तो ऐसे लिखू 2R प्लस 1/CS, वोल्टेज डिवीजन रूल। Yes, sir. Yes, sir. R प्लस 1/CS, व्हाट इज R प्लस R? 2R. हो गया इतना। डू सम सिंप्लीफिकेशन, कैंसल कैंसल, तो ये हो जाएगा VC ऑफ S इक्वल टू VI ऑफ S इंटू 1/, 1 plus. ये सही है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेटा, इनपुट का लैप्लास मत निकाल लेना। बताओ आपका ट्रांसफर फंक्शन कितना आया? H ऑफ S कितना आया? 1/1 plus 2 RCS. किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो। नहीं. No, sir. नो सर। इस ट्रांसफर फंक्शन का दो चीज निकालूंगा, आंसर आ जाएगा। बोलो क्या क्या? Yeah. मैग्नीट्यूड और एंगल। बट S को किससे रिप्लेस करोगे? जी ओमेगा। तो H ऑफ J ओमेगा पहले निकाल लेता हूं मैं। और ओमेगा जानते हो? ओमेगा बताओ कितना है? 5। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2। व्हाट इज R बेटा? R कितना है? 100 व्हाट इज C? 1 microfarad. to the power -6। व्हाट इज S? S को आयोटा मतलब J, और ओमेगा कितना? 5. अच्छा, ये मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इतने वाले फैक्टर का मैग्नीट्यूड और फेज क्या आएगा, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यूज कैलकुलेटर एंड टेल मी द मैग्नीट्यूड एंड फेज। यूज कैलकुलेटर एंड टेल मी द मैग्नीट्यूड एंड फेज। आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? कोई क्लास नहीं है इसके बाद. यस सर। क्योंकि ना आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड नाउ, बिकॉज ना मैं सुबह से क्लासेस ले रहा हूँ और आपकी क्लास के बाद 2 घंटे जैम की क्लास है। तो देखता हूं मैं, थोड़ी देर पहले ऑफ कर दूंगा, चलेगा ना? चलेगा. सर आप पहले फिर- पानी पीजिए। क्या? आप पहले पानी पीजिए, आप कफ कर रहे हो काफी देर से। नहीं, मैं पानी पी रहा था बेटा। अब ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं सुबह से पढ़ा ही रहा हूँ और जस्ट रिकवर करके आया था, तो मेरे को नहीं पता था मैं कितना स्टैमिना मेंटेन करूंगा खड़े होके। सर बीच में मैं आ गया था दिमाग चाटने। हाँ, सही बात है। क्योंकि पता है मैं मॉर्निंग 6:30 से क्लासेस ले रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे इस बात को। नहीं सर, आपने भेज दिया, देख लिया था शेड्यूल सर। नहीं, मैं मॉर्निंग 6:30 क्लास, अब समझो ना, बच्चों को पढ़ा रहा था मैं। हाँ सर समझ गया। पता है वो बच्चे क्या बोलते हैं? पता है आपको? उनको बेस्ट कमेंट बताता हूँ क्या बोलेंगे पता है? भैया, एक्चुअली दे यूज्ड टू कॉल मी भैया, भैया आप जो न्यूमेरिकल कराते हो ना बुक में मिलता नहीं है। चले आगे, बताओ मैग्नीट्यूड फेज कितना आ रहा है फिर? अबे यूज कैलकुलेटर।
अरे बताओ ना यार, मैग्नीट्यूड और फेज नहीं निकाल पाते इसका, कैसे बच्चे हो तुम लोग? So 0.99995 क्या बेटा? 0.99985 magnitude और 0.99 आ phase रहा है। मेरे को नहीं लग रहा है, और क्या आ रहा है? -3 हो जाएगा ना, तो वैसे ही 1 के 0.999 अप्रॉक्स 0.999 999 99995 और फेज -0.0579 -0. 0579 ये यार फेज आ रहा है, ऐसा फेज आएगा आपका? यस सर। नहीं, ऐसा नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता ऐसा फेज। यार ये 100 किलो ओम तो नहीं है? हाँ, 100 किलो में क्या? मतलब हो सकता है तब सर यस सर, क्वेश्चन में तो नहीं दिया है। एक काम क्वेश्चन करो, में इंटू 10 पावर 3 करके बताओ तो बेटा अब। अब तो आ जाएगा। अब आ रहा है सर, 1 हाँ, बाय अब रूट आ वन रहा है। आ रहा है। अपॉन रूट तो टू लग रहा था 1 मेरे बाई को। रूट टू आ जाएगा। 1/√2 आ जाएगा सर। ओके, तो फिर कुछ करो, अब बताओ। उतना ही कर दिया मैंने, अब बताओ मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है बेटा? 1 डिवाइड बाई रूट 1/√2 बाय 2 1/√2। और एंगल कितना आ रहा है? एंगल एंगल कितना आ रहा है बताओ ना। 0 माइनस 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 45। -45। यस सर। -45 मतलब π/4। हाँ यस तो सर। -π/4। तो अब लग रहा है बेटा, अब देखो अब सही है। मतलब वो आप क्वेश्चन पे ये करो कि ये किलो ओम है, करो किलो ओम। यस हो गया? क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। अब इसका मतलब ये नहीं कि बेटा ओपैम्प पे ही साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस अप्लाई करने का माइंडसेट बना लिया। माइंडसेट इज वेरी गुड एंड बैड ऑल्सो। कैसा भी सर्किट हो, ये क्या एसी सर्किट है क्या? यस सर। भाई एसी का मतलब क्या होता है? साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस। क्लियर? यस सर। यस तो अब ऐसा बोल सकते हो, मैं किसी भी क्लास को, अगर किसी भी क्लास को मैं आराम से एसी सर्किट पढ़ा सकता हूं, यस सर। आराम से। लेकिन उनका अप्रोच अलग होगा, हमारा अप्रोच अलग होगा, लेकिन आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। सेम। सेम आएगा। क्लियर इतना? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो थोड़ा आगे चलते हैं हम। जो होमवर्क दिया ना बेटा, एक बार करके आइएगा। यस यस सर। अभी हमें ना वो वाला पार्ट पढ़ना है, कन्वर्टर सर्किट। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, क्योंकि ओपैम्प के थ्रू ही आप सॉल्व कर सकते हो। बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कन्वर्टर सर्किट नाउ। कन्वर्टर सर्किट, इसका न्यूमेरिकल मैं करा चुका हूं। कभी मैंने बोला करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, ऐसा कभी बोला है क्लास में आपकी? यस सर। दो यस न्यूमेरिकल। सर। हाँ, तो कन्वर्टर सर्किट ही है, बट उसको अब प्रॉपर वे में पढ़ लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट कन्वर्टर सर्किट। वोल्टेज इनपुट है, ये तो सिंपल है। वोल्टेज टू वोल्टेज कन्वर्टर। वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करोगे? वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करोगे? वोल्टेज में। वोल्टेज में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, फिर आप बोलोगे सर क्यों? पहले देखो तो सही, पूछना बाद में। ये देखो, क्या हम ये कर चुके हैं? यस यस सर। सर। क्या हम ये कर चुके हैं? यस सर। अरे पहले लिखने तो दे बे। क्या हम ये कर चुके हैं? अब बताओ। यस सर। Yes, sir. इस सर्किट का नाम क्या है? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यस सर। इस सर्किट का नाम क्या है? अच्छा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यस सर। अच्छा, और बताओ क्या हाल है? बढ़िया। सर। इज इट यूनिटलेस? यस यस सर। सर। इज इट यूनिटलेस? यस सर। सर। यस सर।
ओके ठीक है सर, किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो कि हाँ वोल्टेज को बताओ। वोल्टेज तो इनपुट में क्या है? वोल्टेज इनपुट इज अ वोल्टेज सिग्नल। इनपुट मैं वोल्टेज लिख रहा हूँ, सिग्नल नहीं लिख रहा हूँ। इनपुट क्या है आपका? वोल्टेज। वोल्टेज एंड आउटपुट क्या होगा? आउटपुट भी तो वोल्टेज है ना। तो Yes, sir. आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो क्या आएगा? यूनिटलेस। यूनिटलेस। तो बेटा अब जो हमने जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा था वो किसका एग्जाम्पल है? टेल मी। वोल्टेज कन्वर्टर। वोल्टेज टू वोल्टेज कन्वर्टर। वोल्टेज टू, हाँ तो ये पॉइंट लिखो। इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, inverting and non-inverting amplifier are the example of what? वोल्टेज टू वोल्टेज कन्वर्टर। Voltage to voltage converter circuit। समझे कि नहीं? समझ गए। समझ गए सर। समझना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? समझना पड़ेगा। तो अभी ना थोड़ा मतलब ऐसा बोल रहा है, एक स्टेप टॉपिक से डिविएट हो रहा हूं। क्या बोला मैं? एक स्टेप टॉपिक से डिविएट हो रहा हूं। क्या आप क्वेश्चन लिख सकते हो? यस सर। लिखो बेटा क्वेश्चन। द सर्किट कुड बी, द सर्किट कैन बी रिफर्ड एज। लिखो। इन सालों को इंग्लिश भी ठीक से लिखने नहीं आता है ना। द सर्किट कुड बी रिफर्ड एज, पहला ऑप्शन लिखो। पहला ऑप्शन लिखो करंट एम्पलीफायर सर्किट। दूसरा लिखो वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट। जो करंट को एम्पलीफाई करके करंट बनाए उसको क्या बोलोगे? करंट टू करंट कन्वर्टर। करंट टू करंट कन्वर्टर। करंट टू करंट कन्वर्टर। जो वोल्टेज को एम्पलीफाई करके वोल्टेज बनाए उसको क्या बोलोगे? वोल्टेज टू वोल्टेज वोल्टेज कन्वर्टर। कन्वर्टर। तो जो वोल्टेज को एम्पलीफाई करे क्या उसको वोल्टेज एम्पलीफायर नहीं बोल सकते? यस सर। बोल सकते हैं सर। ये कैसा एम्पलीफायर है? वोल्टेज। वोल्टेज को एम्पलीफाई करके वोल्टेज ही बना रहा है, तो इसका नाम क्या है? वोल्टेज एम्पलीफायर। एम्पलीफायर। मेरे से पूछता है हर एक सर्किट, क्या पूछता है? मेरे से हर एक सर्किट पूछता है कि नाम क्या दूं अपने आप को? वीजीसी। वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट। अच्छा अभी तो हम क्वेश्चन लिख रहे थे ना। द सर्किट कैन बी रिफर्ड एज, पहला ऑप्शन क्या था? करंट एम्पलीफायर। करंट एम्पलीफायर। दूसरा वोल्टेज एम्पलीफायर। तीसरा इंटीग्रेटर और चौथा डिफरेंशिएटर। आपको बताना है आंसर। किरण बेटा वो पाई बाई 2 नहीं आ रहा था फेज शिफ्ट, पाई बाई 4 आ रहा था विथ नेगेटिव साइन। एक बार आप चेक कीजिएगा किरण। ठीक, माइनस पाई बाई 4 आ रहा था बेटा। बहुत ही ना, ये बहुत ही कैसा न्यूमेरिकल है बताओ? अद्दड़। मैं बता रहा हूं, मैंने इतना एफर्ट दिया है। आप सोचो ना बेटा, मैं फ्लाइट में रहता हूं ना तो सोचता हूं आज क्या पढ़ा करके। फ्लाइट में मैं जस्ट लैंड किया था, उस टाइम पे टाइमिंग था 7:10। कल क्लासेस में क्या पढ़ाना है, आई वाज फीलिंग लाइक दैट वन। अभी भी जैम में भी क्लासेस पढ़ाना है, ये सब चलता ही रहता है मेरे दिमाग में। कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, एक ही काम आता है बस, परफेक्शन वाइज, ये इसके सिवा कुछ नहीं। तभी तो मेरे टीचर लोग को मेरे से डर लगता है। ठीक है, इतना फर्जी न्यूमेरिकल, इसको रेजिस्टेंस बनाओ, इसको रेजिस्टेंस बनाओ, हो गया। कैसा स्टैंडर्ड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर साला, तो V नॉट बाई VI साला, तो वैल्यू बताओ, दिस बाई दिस विथ नेगेटिव साइन, यस और नो? यस दिस बाई दिस, माइनस ऑफ RF बाई R, तो माइनस ऑफ दिस वन बाई दिस वन। कुछ कैंसल आउट हुआ? यस सर। एस एस कैंसिल, कितना आया? C1 by C2। C1 by C2।
आज ही बताया था बेटा एक फिल्टर का न्यूमेरिकल 1 + C1 by C2 इज प्रोवाइडिंग द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। ये सर पहला ही था। तो पहला ये तो वोल्टेज numerical। एम्पलीफायर हो गया। Yes sir। And if you are designing this circuit, if you are designing this circuit, then C1 has to be greater than C2 for proper amplification. ठीक है? Yes। अच्छा, एक और चीज है सर, जो माइनस ऑफ RF/R आया था और जो ये आ रहा है माइनस ऑफ C1/C2, दोनों में डिफरेंस क्या है? वो जो एम्पलीफायर था ना बेटा, वो लो फ्रीक्वेंसी को भी एम्पलीफाई करेगा माइनस ऑफ RF/R वाला, और हाई को भी एम्पलीफाई करेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या पता है? ये लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई नहीं कर सकता। मतलब आप बोल सकते हो दिस इज वोल्टेज एम्पलीफायर, में तो प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज वोल्टेज एम्पलीफायर एट हाई फ्रीक्वेंसी। समझ में आया क्या? यस सर। क्योंकि बेटा अगर लो फ्रीक्वेंसी पुट करोगे तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा? ओपन ना। हाँ। यस सर। हटाओ, बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। ओपैम बस बच गया, क्या करूं मैं उसका? और सर वो वाला क्या था? माइनस ऑफ RF/R, वो एम्पलीफायर है हमेशा, और वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी था। सही है सर। यस सर। तो वो हमेशा गेन प्रोवाइड करेगा माइनस ऑफ RF/R। तो वो वोल्टेज एम्पलीफायर है एट हाई एज वेल एज लो फ्रीक्वेंसी बोथ। बट ये कैसा एम्पलीफायर है? वोल्टेज एम्पलीफायर एट हाई फ्रीक्वेंसी। सिंपल, समझ में आया? क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो, क्वेश्चन का लेवल क्या बोला? कुछ भी हो। बट मेरे स्टूडेंट के सामने उस क्वेश्चन को घुटने टेकने पड़ेंगे। कैसा लगा मेरा डायलॉग बताओ? A1 क्लास। यस सर। फर्स्ट क्लास। लेकिन सालो उसके लिए ना कॉपी को पढ़ना पड़ता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? उसके लिए कॉपी पढ़नी पड़ती है। कॉपी पढ़ने पड़ेगी एज इट इज। एक एक वर्ड को पढ़ो ध्यान से। समझ में आया? यस सर। और पता है उस लेवल को रीच करने के लिए सीरियसली आई एम पुटिंग वेरी मच एफर्ट बेटा। अब एक हेडिंग लिख के रख दो, फिल्टर एक्सपेक्ट करूं, खत्म हो गया। आप होमवर्क करोगे? यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो ओपैम का। असाइनमेंट वाला। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, हाँ देख लिया। और क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। ओपैम्प विथ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड दिखा। यस सर। एंड क्वेश्चन नंबर 23 को देखो। ओपैम्प विथ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड, कैपेसिटर एंड जेनर डायोड। सर। यस सर। उसको मैं पढ़ाऊंगा पता है किसके बाद? इसके बाद से ये टॉपिक हमारा जब कंप्लीट होगा ना बेटा, ये वाला कन्वर्टर सर्किट, यस सर। तब मैं आपको पढ़ाऊंगा ओपैम्प प्लस डायोड। एंड ओपैम्प प्लस डायोड हम पढ़ने वाले हैं हाफ वेव प्रिसिजन रेक्टिफायर, फुल वेव प्रिसिजन रेक्टिफायर, बस यूजिंग ओपैम्प। मैं 12th क्लास में नहीं हूं आप लोग कि मैं आराम से डायोड का यूज करके हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा रहा हूं। ओपैम्प के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है। यस सर। ये याद करो। क्वेश्चन नंबर 2 ओपैम्प का देखो। करंट इनपुट था, आउटपुट में वोल्टेज आया था। यस सर। इस सर्किट का नाम क्या है? करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाले सर्किट को बोलोगे करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर सर्किट। ठीक है, बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। अभी हेडिंग लिख लो आप, जो नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करने वाले हैं। करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर सर्किट। करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर सर्किट लिखा क्या? यस सर। अच्छा, आप कल की क्लास में फोटो डायोड पढ़ के आओगे। फोटो डायोड आराम से जब आप पढ़ो तो ऐसे नहीं किए ये नॉवेल है, ये देखो नॉवेल, मतलब हाथ में मेरे इमेजिन करो पढ़ रहे हैं फोटो डायोड ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस। ऐसा नहीं है बेटा, एक पेज का मैथमेटिकल नोट्स बना हुआ पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, यस सर। और इलेक्ट्रॉनिक्स की फेयर कॉपी में ही, और मेरे को व्हाट्सएप भी करिएगा। फिर आप देखिएगा कि कल अगर मेरे को लगा मैं फोटो डायोड एक बार जस्ट देख के आता हूं बेसिक सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, तो मैं किस लेवल को टच कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके। तो
जितना मैंने पढ़ाया है ना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ते रहिए। अब एक चीज और कहने का है मेरा, देखो बेटा, मैंने जो नेटवर्क थ्योरी आपको पढ़ाया था ना, उसमें ट्रांजिएंट का बहुत ज्यादा डेप्थ है, बट क्या उस डेप्थ की आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखकर उस डेप्थ की रिक्वायरमेंट का अंदाजा हो गया? हो गया। Yes, हो sir. गया। फिर आप बोलोगे सर इतना डेप्थ क्यों पढ़ाया? इसको हैंडल करने के लिए आप सोच सकते हो, क्रिएटिविटी ऑफ मी इन दैट सब्जेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, आपको इसलिए पढ़ाया कि कल के डेट में बेटा अगर आप DU, JNU, टिफर, जेस्ट, बार्क और अपना नेट या गेट एग्जाम अगर आगे पीछे फ्लक्चुएट हुआ तो एनालॉग में कुछ बदलेगा नहीं। एनालॉग में नोडल नोडल ही रहेगा, मैश मैश ही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। इसीलिए जो नेटवर्क थ्योरी का जो हमने कवर अप किया था ना सिलेबस, उसको पढ़ो, उसका एप्लीकेशन देख सकते हो। जब से मेरा डाउट शुरू हुआ है तब से मैंने नेटवर्क थ्योरी का एप्लीकेशन स्टार्ट करवा दिया। और नेटवर्क थ्योरी में उतने डेप्थ की नीड नहीं थी, बट फिर भी मैंने इसलिए पढ़ाया सो दैट आपका एक थिंकिंग स्किल बढ़ जाए और आप कल के डेट में नेटवर्क थ्योरी या मतलब RLC कोई अगर पढ़ा होता है, RLC का कॉम्बिनेशन, तो 12th क्लास के बच्चे आपसे पूछने की कोशिश करेंगे, भैया हमको बता दो ना। अब आपको मैंने उस कंडीशन पे छोड़ दिया है कि 12th क्लास के IIT मेंस और एडवांस में ट्रांजिएंट के कितने भी टफ से टफ न्यूमेरिकल पूछे होंगे, चार्ज कंजर्वेशन पूछे, फ्लक्स कंजर्वेशन पूछे, कुछ भी आप उनको पढ़ा सकते हो। समझ में आया? Yes, sir. प्लस आप उन 12th क्लास के बच्चों को डायोड भी पढ़ा सकते हो, बट उनको पढ़ाने की नीड होगी तो अभी पहले खुद क्वालिफाई कर लो। पढ़ाओगे कब उनको? जब खुद क्वालिफाई होगा। हाँ, क्योंकि वो पूछेगा भैया आपने क्या किया, तो बोलना हम तो प्रिपरेशन बस किए थे, निकला तो नहीं हमारा। और जब वो 8th क्लास के बच्चे आते हैं, इनका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो अलग फील्ड है, तो उन्होंने एक बार पूछा था भैया आप क्या पढ़े हो, इतना अच्छा कैसे पढ़ाते हो? मैं बोला बेटा अच्छा पढ़ाने के लिए ना इंटेलेक्चुअल ब्रेन चाहिए, बट मैं IIT कानपुर से पास आउट हूं जहां पे सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है जाने का। बस खत्म हो गया उसके बाद। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो कीप स्टडिंग। आज क्लास नहीं है ना, तो अभी लंच करो। जैसे देखो अच्छा स्टूडेंट कौन होता है पता है? अभी लंच करेगा, कर लियोगे तो पता नहीं, मेरे से पहले ही तो कर लियोगे। लंच करो, फाइन। उसके बाद 1 घंटे से 1.5 घंटे तक आप रेस्ट करो, नींद लो। उसके बाद शाम को अराउंड 5 o'clock से लेकर 8 o'clock तक आराम से बैठ के पढ़ो। उसके बाद फैमिली के साथ टाइम डेडिकेट करो। है ना? 7:30 की आज। चले नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। Okay. बाय बाय, टेक sir. केयर। Bye bye.